तो आज हम लोग पढ़ेंगे बालक सुभाष। तो चलिए शुरू करते हैं। 3-4 दिनों से बालक सुभाष घर नहीं लौटा था। माता का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। सुभाष को ढूंढने के लिए चारों ओर व्यक्तियों को दौड़ाया गया, किंतु उसका कोई पता न चला। एक दिन बालक सुभाष ने चुपचाप आकर अपनी माता की आंखें मूंद ली। माता ने अपने बेटे का स्पर्श पहचान लिया और पूछा, इतने दिनों तक कहाँ रहे? सुभाष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पास के गांव में हैजा फैल गया था माँ। जब मैंने यह सुना तो मुझसे नहीं रहा गया। मेरा दिल उन बीमारों की सेवा के लिए तरफ उठा। मैंने अपने 4-5 साथियों को लिया। सोचा क्या बड़े ही सब काम करेंगे और हम बच्चे उनके काम में सहयोग नहीं दे सकते। ऐसा सोचकर हम सब साथी उस गांव की ओर चल पड़े। सेवा का काम समाप्त करने पर तुम्हारी याद आई और मैं अपने घर लौट आया। माँ को अपने बेटे के सहयोग, दया भाव और सेवा भाव पर प्रसन्नता हुई। उसका क्रोध और दुख जाता रहा। उसने बेटे को गले लगा लिया। सुभाष जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें अंग्रेज बच्चे भी पढ़ते थे। अंग्रेज बच्चे भारतीय बच्चे को बहुत परेशान किया करते थे। एक दिन एक अंग्रेज बालक ने एक भारतीय बालक को पीट दिया। छुट्टी का समय हुआ। पिटाई लगे बालक का एक साथी दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। वह अंग्रेज बालक ज्यों ही निकला, साथी ने उसे टांग मारी। वह मुंह के बल गिर पड़ा। फिर उसने अंग्रेज बालक के गाल पर तमाचे जड़ दिए और कहा, अब से किसी भारतीय बच्चे से मत उलझना, नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी पिटाई होगी। वह साथी दूसरा कोई नहीं, बालक सुभाष था। सुभाष की नस नस में देश प्रेम समाया हुआ था। उसने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह जीवन भर अविवाहित रहकर देश की सेवा करेगा। उस समय भारत विदेशी शासन के चंगुल में फंसा हुआ था। उसे आजाद करने के लिए उसने बड़ा होकर आजाद हिंद फौज तैयार की और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष का पूरा नाम था सुभाष चंद्र बोस। बड़ा होकर वह नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो चलिए यहाँ पे कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। नस नस में यानी सारे शरीर में, अविवाहित यानी कुंवारा या बिन ब्याह, प्रतिज्ञा यानी वादा, दांत खट्टे कर देना यानी खूब हैरान करना। तो आपको बताना है सुभाष की माँ का रोते रोते बुरा हाल क्यों हो गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।